प्रिय मित्रों नमस्कार। इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन देख रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन पर चिंतन करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इन दिनों बाइबल से सामुएल की दूसरी पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन दाऊद के पाप के कारण उठे परिणामों को प्रकट कर रहा है कि हम उनसे सीख कर सचेत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों का प्रतिफल लेगा। परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति हमें कई संकटों से बचाती है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के मार्गों में चलने के बारे में सतर्क नहीं हैं तो शायद कठिनाइयों को न्योता दे रहे हैं। बच्चे बुरी संगति के कारण बुराई का मार्ग नहीं लेते, परंतु शिक्षा, उदाहरण और नमूने की कमी के कारण बुरी संगति में पड़ जाते हैं। आज के अध्ययन में सतर्कता की कमियों के कारण उठे एक परिवार की समस्या को हम देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं और अपने परिवार के लिए एक अद्भुत शिक्षा आज परमेश्वर के वचन से ग्रहण करते हैं। प्रिय मित्रों, उस काम से जो दाऊद ने बतशेबा के साथ किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और उसने दाऊद को एक कहानी सुनाई, जिसमें एक धनवान ने किसी गरीब का शोषण किया था। दाऊद क्रोधित हुआ और उसने नातान से कहा, जिस मनुष्य ने ऐसा किया है वह प्राणदंड के योग्य है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। तूने मुझे तुच्छ जानकर उरिय्याह हित्ती की पत्नी को अपनी कर लिया है। नातान ने उसके पश्चाताप करने पर कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। तूने यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। दाऊद ने उस बालक के लिए प्रार्थना और उपवास तो किया, परंतु वह बचा नहीं। वह 7वें दिन मर गया। यह समाचार सुनकर दाऊद उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदलकर परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत की और भोजन किया। उसके कर्मचारियों ने इस विचित्र व्यवहार पर प्रश्न किया, तो उसने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। कुछ दिन बाद बतशेबा के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दाऊद ने सुलेमान रखा और नातान ने उसे यदिद्याह नाम दिया। परमेश्वर इन बातों के उपरांत भी दाऊद के राज्य को बढ़ा रहा था। योआब ने राजनगर जीत लिया था और दाऊद से कहा कि वह रब्बा नगर को जीतकर विजय का सेहरा अपने सिर बंधवाएगा। अतः दाऊद ने वह नगर जीत लिया और राजा का मुकुट अपने सिर पर रखा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से बनाए रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के पुत्रों अम्नोन और अबशालोम के पाप। एक पुरानी कहावत है, यदि आप नाचेंगे तो सारंगी बजाने वाले को वेतन देना होगा। यदि आप पाप करेंगे तो आपको परिणाम भोगना होगा। गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप पाप करके बच नहीं सकते। गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसमें दो राय नहीं कि दाऊद ने शरीर के लिए बोया। आप पल भर के लिए भी यह न सोचें कि वह मधुर शब्दों में छोटा सा पश्चाताप उच्चारित करेगा और बच जाएगा। मैंने लोगों को कहते सुना है, मसीह का लहू पाप को ढांकेगा। वह करता है और आप उद्धार से वंचित नहीं होते।
मेरे भाई, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप टीस मारने वाला घाव देता है, जिसकी चुभन को सहना पड़ता है। अब अध्याय 13 में दाऊद ने अपना पाप स्वीकार किया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसके पाप के कारण बैरी परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। वह उसे मारेगा तो नहीं, परंतु वह बचकर नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें त्यागता नहीं है, परंतु मुर्गियां घर आकर ही सोती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद की पुत्री का उसके पुत्र द्वारा बलात्कार। दूसरा शामुएल 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। यद्यपि अबशालोम और तामार के माता पिता एक ही थे, परंतु अबशालोम की वह सौतेली बहन थी। दाऊद उनका पिता था, परंतु माताएं अलग अलग थीं। दूसरा शामुएल 13 अध्याय उसके 2 से 4 पद में लिखा है, अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था, जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। अम्नोन ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह तामार से इतना अधिक प्रेम करता था कि उसकी भूख ही मर गई थी। उसका मित्र देख रहा था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, परंतु समस्या तो यह थी, तामार अबशालोम की बहन थी और अम्नोन अबशालोम से डरता था। हम दूसरा शामुएल 13 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए, कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अतः अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए, कि मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। मित्रों, अगले कुछ पदों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें दुख भरी कहानी है। अम्नोन ने तामार के साथ दुष्कर्म किया और वह उससे घृणा करने लगा। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा शामुएल 13 अध्याय उसके 15 पद। लिखा है, तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। यह भयानक काम दाऊद के घर में हुआ। उसकी मर्यादा भंग करके अम्नोन ने उसे त्याग दिया। दूसरा शामुएल 13 अध्याय के 19 पद में लिखा है, तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। तामार को अम्नोन ने बाहर धकेल दिया था। अब वह सिर पर राख डालकर रो रही थी। दूसरा शामुएल 13 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखा है, उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी, तब वह बहुत झुंझला उठा। दाऊद क्रोधित तो था, परंतु चुप रहा। दाऊद धर्मशास्त्र में व्यक्त अनेक पिताओं के समान संतान की बुराई पर पर्दा डालने वाला पिता था, जिसने बिगड़ी संतानों को पाला पोसा था। ऐसा बार बार हुआ है। इसका आरंभ परमेश्वर के महायाजक एली से हुआ था। उसके पुत्र चरित्रहीन ही नहीं, भक्तिहीन भी थे और धार्मिक ठगी करते थे। तब आता है शामुएल। यद्यपि वह एली के पुत्रों के सहचर्य में बढ़ा हुआ था, हम सोचते होंगे कि वह बहुत अधिक अनुशासन रखने वाला पिता होगा और अपनी संतान पर अधिक नियंत्रण एवं अधिकार जताएगा,
परंतु उसके पुत्र भी अनिष्ट एवं भ्रष्ट थे। अब दाऊद जो शमूएल और उसके पुत्रों को जानता था, तो आप सोचेंगे कि वह अपने पुत्रों का पालन पोषण अधिक सख्ती से करेगा, परंतु उसने भी ऐसा नहीं किया। दाऊद अपने संतान के दोषों को अनदेखा करता था। तामार के साथ अम्मोन के कुकर्म से वह रुष्ट था, परंतु दाऊद ने उन पुत्रों के समक्ष कैसा उदाहरण रखा था। दाऊद की दूसरी कमी यह थी कि उसकी अनेक पत्नियां और अनेक संतान थीं। राजा के असंख्य उत्तरदायित्व के उपरांत आपके विचार में अपने संतान के लालन पालन में कितना समय लगा पाता होगा? हम सेवकों के साथ समस्या यही है कि हमने काम में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया है। हमने मसीह की सेवा के बहाने उन्हें अनदेखा किया। मैं यह अंगीकार करता हूं कि यदि मुझे जीवन में लौटने का अवसर मिले तो एक काम जो मैं करना चाहूंगा वह होगा अपनी बड़ी हो रही पुत्री के साथ समय बिताऊं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वह छोटी थी तब मैं काम में बहुत अधिक व्यस्त था। अब मैं इतना अधिक व्यस्त नहीं हूं और उसके साथ समय बिता सकता हूं। मसीही माता पिता को यह बात समझ लेनी है कि उन्हें अपने बच्चों के प्रशिक्षण में समय लगाना है। आप यह न सोचें कि आप एक छोटे स्वर्गदूत का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ माता पिता का सोचना है कि यदि वे अपने बच्चे की ताड़ना करेंगे तो बच्चा बिखर जाएगा। नीति वचन 23 उसके 13 पद में लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। दाऊद ने अम्मोन के अपराध को अनदेखा किया। इसका परिणाम क्या हुआ? दूसरा शामूएल 13 अध्याय के 22 पद में लिखा है, परंतु अबशालोम ने अम्मोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्मोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। मित्रों, यह दाऊद का परिवार है, यह दाऊद का पारिवारिक जीवन है। वह पाप करके बच नहीं पाया। परमेश्वर कहता है कि हम भी पाप करके बच नहीं पाएंगे। अबशालोम समय की प्रतीक्षा में है कि अम्मोन से बदला ले। वह दिन भी आएगा। आइए हम देखें अबशालोम द्वारा अम्मोन की हत्या। मैं इस पर अधिक समय नहीं लगाऊंगा, परंतु वह दिन आया जब अबशालोम ने अम्मोन की हत्या कर दी, जिसके लिए अबशालोम को 2 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। उसके राजा के सब पुत्रों को भेड़ के ऊन कतरने के समय भोज पर आमंत्रित किया गया, क्योंकि अबशालोम ने अब तक बदला लेने की कोई मंशा प्रकट न की थी। दाऊद ने अम्मोन को भोज में जाने दिया। दूसरा शामूएल 13 अध्याय के 28 में लिखा है, तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्मोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्मोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? या बांधकर पुरुषार्थ करना। जब अम्मोन पीकर मुक्त हो गया तब अबशालोम ने उसे मरवा डाला। पहले तो दाऊद को यह संदेश मिला कि उसके सब पुत्र मारे गए, परंतु योनादाब ने उसे बताया कि केवल अम्मोन मारा गया है। दूसरा शामूएल 13 अध्याय के 33 से 35 पद में लिखा है, इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्मोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार आ गए हैं। जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि षड्यंत्रकारी अबशालोम था, अतः वह भाग खड़ा हुआ। दूसरा शामूएल 13 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा है, वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत विलक विलक कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहोर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। मित्रों, अबशालोम की माता गशूर के राजा की पुत्री थी, अतः अबशालोम ने भागकर उसकी शरण ली।
जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि दाऊद ने इस परदेशी स्त्री से विवाह करके भूल की थी। स्मरण रखें कि उसने यह विवाह उस समय किया था जब उसका विश्वास दुर्बल हो गया था और वह इस्राएल त्याग कर पलिश्तियों के देश में चला गया था। इस स्त्री से दाऊद की 2 अति सुंदर संतान उत्पन्न हुई थी, अबशालोम और तमार। स्पष्ट है कि दाऊद इस उद्दंड बालक को अनुशासन में नहीं रख पाया था क्योंकि उसकी माता अन्य जाति बद्दू थी। एक प्रकार से अबशालोम का कुकर्म न्याय सम्मत हुआ क्योंकि दाऊद ने अम्मोन के अपराध पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। 2 शामूएल 13 अध्याय उसके 38 और 39 पद में लिखा हुआ है, अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही क्योंकि अम्मोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। मित्रों, अम्मोन की हत्या करने के बाद अबशालोम वहां से भागा। दाऊद उसे लौटा लाना चाहता था परंतु वह नहीं आया। दाऊद बस उसके लिए विलाप ही करता रहा। मेरे विचार में अन्य राजकुमारों की तुलना में अबशालोम में दाऊद के अधिक गुण थे। दाऊद अबशालोम को ही अपने बाद राजा बनाना चाहता था। यह महत्वाकांक्षा अबशालोम के मन में भी थी, जैसा हम आगे देखेंगे। अध्याय 14 में दाऊद अबशालोम को लौट आने की अनुमति देता है। 2 शामूएल 14 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा हुआ है, सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तकोवा नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। योआब तकोवा के परिक्षेत्र में बड़ा हुआ था और संभवतः उस स्त्री को वर्षों से जानता था। 2 शामूएल 2 अध्याय उसके 14 के 4 से 7 पद में लिखा हुआ है, तब तकोवा की वह स्त्री राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई और तेरी दासी के 2 बेटे हैं और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दें, और इस तरह से वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। योआब ने उस स्त्री को राजा की भावनाओं से खिलवाड़ करने को कहा। उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई। जिस प्रकार दाऊद छल का प्रयोग करता था, उसी प्रकार अब वह भी छला जा रहा था। 2 शामूएल 14 अध्याय के 11 में लिखा है, उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। दाऊद उसके काल्पनिक पुत्र को क्षमादान देता है। तदुपरांत वह अपनी कहानी के प्रसंग में दाऊद और अबशालोम को लाती है। आइए हम पढ़ें 2 शामूएल 14 अध्याय उसके 13 पद। उसने कहा, कह जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। मित्रों, तकवा की विधवा ने दाऊद को अपने काल्पनिक न्यायों का स्थान दिया। न्यायी उसके जीवित पुत्र के साथ जो कर रहे थे, वह दाऊद अबशालोम को दंड देने के द्वारा इस्राएल अर्थात परमेश्वर की प्रजा के साथ कर रहा था। वह विधवा माता के रूप में इस्राएल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह संपूर्ण इस्राएल की ओर से कहने का दावा कर रही थी और संभवतः उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी।
अबशालोम जनता का प्रिय था और उनकी दृष्टि में अम्नोन को सही दंड मिला था। इस घटना का निष्कर्ष यह निकला कि अंततः दाऊद को न मानते हुए भी अबशालोम को लौट आने की अनुमति देनी पड़ी। दूसरा शामूएल 14 अध्याय उसके 21 से 24 पद में लिखा है, तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। अतः योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन न पाया। मित्रों, यह दुर्भाग्य ही था कि दाऊद अपने पुत्र को देखना नहीं चाहता था। इस कारण अबशालोम के विद्रोह की भूमिका तैयार हुई, जैसा हम अध्याय 15 में देखेंगे। अबशालोम बुरा तो था, परंतु वह एक प्रवीण राजनीतिज्ञ था। अगले अध्याय में हम यही देखेंगे। योआब के खेत में आग लगाना कि योआब स्वयं उसके पास आए। अबशालोम के व्यक्तित्व का एक और प्रदर्शन है। दूसरा शामूएल 14 अध्याय उसके 32 से 33 पद में लिखा है, अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था, यहाँ आना कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अतः वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की और राजा ने अबशालोम को चूमा। मित्रों, अबशालोम के इस प्रक्रिया ने योआब को बाध्य किया कि वह उसके पिता को मेल करने पर सहमत करे। यद्यपि दाऊद का चुंबन पूर्ण मेल और अबशालोम को पुत्र का स्थान लौटाने का चिन्ह था, वह संकोच से पूर्ण था। उसके मन में संपूर्ण क्षमादान पीड़ादायक था। परमेश्वर ने तो दाऊद को बेमन से क्षमा नहीं किया था। परमेश्वर ने यह तो नहीं कहा था, मैं तुझे क्षमा तो करता हूं, परंतु हमारी सहभागिता अब न रहेगी, मैं तुझे उद्धार का आनंद नहीं लौटाऊंगा। परमेश्वर क्षमा करता है तो पूरी तरह क्षमा करता है। आपको और मुझे उसने कहा, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 32 पद में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है? जी हाँ। हम दूसरों को कैसे क्षमा करें? ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करता है। आवश्यक था कि दाऊद अबशालोम को क्षमा करे। वह विद्रोह की भूमिका तैयार कर रहा था। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। गलातियों की पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। मित्रों, आज हमें भी चौकसी करने की आवश्यकता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा अध्ययन समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम इसके आगे के भाग को देखेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा दाऊद के घराने में इस समय हम एक भयानक उथल पुथल को देख रहे हैं। ये सारी अनपेक्षित घटनाएं अनायास उन पर नहीं टूट पड़ी। ये वर्षों से परमेश्वर के वचन के उल्लंघन का या अवहेलना का परिणाम है। ये सिर्फ एक गलती का परिणाम नहीं है। दाऊद ने व्यभिचार और हत्या का घोर अपराध किया था और असमान जुए में भी जुट गया।
अब उसके बच्चे उसे दोहरा रहे हैं, जो बहुत दर्दनाक और कष्टदायक है। मित्रों, पाप अगर रोका ना जाए तो वंश दर वंश बढ़ते जाता है। हम अपने बच्चों के कार्यों से नाराज होते हैं जब वे विवाह संबंधी बातों में अपना फैसला लेते हैं। बहुत से ऐसे परिवार में माता पिता भी उन्हीं गलतियों को कर चुके हैं जो कि उनके बच्चे आज कर रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे और पड़ोस के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यदि हमने अपने वैवाहिक पापों के संबंध में परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा है और अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ सुधारा नहीं है, तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। मित्रों, हम यह ना सोचें कि हम समय के साथ देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलता है। यह बहुत कठिन या जटिल बात है। लेकिन नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपका क्या ख्याल है मित्रों? इसलिए मित्रों, आइए हम उसकी दया के सिंहासन के सामने आए, तो हो सकता है वह हमें पुनर्स्थापित करे, हमारे परिवार को फिर से सुधार दे। आज हमारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह की, उसके वचन की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट में, जिसके द्वारा से आपने हमारे लिए एक अद्भुत अवसर दिया कि आज इस अध्ययन को हम सुन पाए। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिन्हें प्रभु आज के संदेश को सुनाने के लिए आपने अपने टीवी सेट्स के सामने बिठाया, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि उनके परिवार में आज के अध्ययन की आवश्यकता है। प्रभु, आज हमारे कितने परिवार टूटे हुए हैं, कितने परिवार में बच्चे बिगड़े हुए हैं, कितने परिवारों में माता पिता बच्चों के निर्णय के कारण दुखी हैं, परंतु कितने परिवार में माता पिता इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके पाप जो अक्षम्य थे या जिनको उन्होंने प्रभु के सामने स्वीकारा नहीं है, आज वे इन सब परिणामों का फल है या उन बातों का प्रतिफल है। आज हम प्रभु इस वचन के द्वारा नम्रता और दीनता से आपके सन्मुख आते हैं। हमारे सभी दर्शकों को आपके उस पवित्र सिंहासन के सन्मुख ले आते और विनती करते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। हम योग्य नहीं हैं, परंतु आप हमें योग्य बना सकते हैं। हमें उद्धार का अनुभव दें। हमें प्रभु जी उस पवित्र मार्ग पर ले आएं, जिससे कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे आशीषित जीवन जीने पाएं। प्रभु, आपको इस समय जो पुकार रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुने। उन सबों को प्रभु आपके पवित्र सिंहासन पर ले आते हुए इस विनती को हम मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास कोई ऐसा जटिल प्रश्न है जिसके द्वारा से आप अपने परिवार के अंदर एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम परामर्श देने के लिए तत्पर रहेंगे। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और अपने पापों को प्रभु के सामने मानकर उससे क्षमा प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।